मत्ती का उसका 22 का उसका 37 से लेकर 39 वचन तक देखिए। उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर का अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम अगर नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं है। प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए प्रेम को अपने पास से उनको दूर नहीं किया। प्रेम, हालेलुया, प्रेम। हाँ, प्रेम अगर नहीं है तो परमेश्वर हमारे पास नहीं है। कभी कभी छोटा मोटा नहीं लड़ाई झगड़ा होते हुए परिवार में हम लोग कटुट हो जाता है। तो प्रेम नहीं है तो सोचिए कि परमेश्वर नहीं है। वो खतरा है कि नहीं। हमारे अंदर में जो प्रेम था वो अभी आकर शैतान हम लोगों को तोड़वा रहा है। कि प्रेम को हम लोग को सदा के लिए क्या करना है, रखना। जैसे कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम बनता है टूटता है। हाँ? प्रेम टूटता है कि बनता है? हाँ? प्रेम रहता है, वो लड़ाई झगड़ा पर टिक जाता है। तो शैतान काम करता है। तो इस प्रेम को तोड़ना नहीं। ये किससे उत्पन्न होता है? परमेश्वर से। हाँ, चलिए। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है कि कौन आज्ञा है? और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान कर पड़ोसी से अपने समान कर प्रेम रख। प्रेम को नहीं तोड़ना है। कि प्रेम टूट रहा है तो परमेश्वर का हमारा दूर है। चलिए, यही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और आवश्यकताओं का आधार है। व्यवस्था का यही है, आधार है। हालेलुया। तो ये भी ध्यान देना है कि प्रेम को हम लोगों को क्या करना है? हाँ, प्रेम को हटाना नहीं है। कभी कभी घर परिवार में प्रेम हम लोग पास से टूट जाता है। लड़ाई झगड़ा होता है, उसको खदेड़ना है। उसको क्या करना है? खदेड़ना है। कभी कभी प्रेम है नहीं तो क्रोध किससे उत्पन्न होता है? क्रोध किससे उत्पन्न होता है? शैतान की ओर से होता है। प्रेम है नहीं, प्रेम परमेश्वर की ओर से। आज क्रोध किससे होता है? निंदा शिकायत किससे उत्पन्न होता है? निंदा शिकायत। जैसे किसी का बहुत ज्यादा निंदा शिकायत किससे उत्पन्न होता है? बताइए। जहाँ पर ज्यादा निंदा शिकायत हो रहा है वहाँ परमेश्वर का काम नहीं बल्कि वहाँ शैतान का काम है। खुद अपने आप कंट्रोल करता है। जहाँ पर निंदा शिकायत हो रहा है तो आप यहाँ पर जब आते हैं सत्संग में, आप फास्टिंग प्रार्थना में, तो निंदा शिकायत जहाँ पर ज्यादा हो रहा है तो उससे आप अलग हो जाए। उससे क्या होना है? अलग होना। क्या है कि निंदा शिकायत परमेश्वर को नहीं होता। किससे उत्पन्न होता है? हाँ, निंदा शिकायत की परमेश्वर को नहीं होता है बल्कि शैतान से। लड़ाई झगड़ा किससे होता है? हाँ? जैसे कोई काम में बिजी है, कोई भी काम में बिजी है तो काम में बिजी है ना, कोई काम में बिजी है तो परमेश्वर बिजी है। और कोई काम में बिजी नहीं है, कोई गरीब है तो शैतान में बिजी है। काम है नहीं, काम। कैसे ईसा मसीह भी 6 दिन काम किया। कोई आदमी से बिजी नहीं रहता था, काम में बिजी रहता था। ये काम वो काम। और 7वां दिन वो सातवां दिन प्रार्थना। अगर कोई काम में बिजी है तो सोचिए परमेश्वर बिजी है। और कोई काम नहीं कर रही है, ना कर रहा है तो सोचिए क्यों शैतान में बिजी है। उसको निंदा शिकायत, उनका चुगलखोर, उनका बात कहने में, बोलने में बहुत मजा आता है। अभी बहुत आगे जा रहा है, दुनिया बहुत आगे हो रहा है। कोई बात मांगे, हाँ, कोई भी काम सब पड़ा हाँ, तो वो है परमेश्वर बिजी है। और काम में बिजी नहीं है तो उसके पास बहुत ज्यादा निंदा शिकायत, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। फिर हम लोग कुछ वचन देखेंगे। हाँ, पहला यूहन्ना का 4 का 7 देखेंगे। पहला यूहन्ना का 4 का 7 हम लोग वचन को पढ़ते हैं।
इसलिए भी ध्यान देना है, काम में लगे रहिए, खाली जगह शैतान का जगह, खाली जगह शैतान की जगह। कितना लोग खराब लग रहा है, कौन सुनेगा? सीखिए, आप सिखाइए, समझिए, आप एक दूसरे को समझाइए, समझिए आप किसी को समझाइए, सीखिए आप किसी को सिखाइए। मिला? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कभी क्रोध नहीं है, और आपके अंदर में अगर क्रोध होता है तो आप कितने यहाँ पर आते हैं, आपके अंदर में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी क्रोध नहीं, सबको वो प्रेम है। हाँ चलिए, हे प्रियो, कितना दुलार प्यार से कर रहा है, हे प्रियो, हे मेरे बेटे बेटियों, हाँ हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में क्या रखें? प्रेम। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। कितना यहाँ पर बाइबल लेके आइए, कितनों प्रार्थना कीजिए, कितनों उपास कीजिए, अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं है। कोई डॉक्टर के पास भी आज कोई प्रेम नहीं है तो क्या है, नंबर आएगा तब आपका इलाज होगा, मरिए चाहे कुछ हो, बोलिए कि नहीं? थोड़ा सा समय मतलब डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए। हाँ, कितनों पढ़े लिखे का है, कितना बड़ा डॉक्टर का है, उसका मतलब प्रेम नहीं है तो कैसे? प्रेम है भी नहीं तो पैसा कमाने। हाँ, फिर उसका हम देखे हैं, वो गुलगुलिया जैसे पानी चल भी रहा है और वो मरीज को पानी रुक रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसको कोई देखना होगा, फिर ताजा रूप में जाए, ताजा रूप में जाए, डॉक्टर पास नहीं तो क्या है, उसके पास प्रेम हुई है, खाली रुपया कमा, तो रुपया के लालच में मैं इतना घंटा नहीं पड़ा था, कोई रुपया पहले ने जमा किया, वहाँ तो 400, 1000 रुपया, 500, 200, 300 ऐसे पानी फिर जमा करो, फिर भी इंतजार करो, फिर भी क्या करो? इंतजार करो, फिर उसका आएगा, फिर उसको प्रणाम करो, फिर उसको फिर सर सर्दी नहीं, फिर भी सर करते रहो, फिर भी सर, फिर वो कुछ नहीं, कितनों बताइएगा, एक दो बात बतला लिया, खाली आँख में इधर उधर देख लिया, फिर उस निकाल के फिर खाली रुपया लेने का उसके पास प्रेम है। जितना जो आप लोगों को यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ, ये प्रेम है, पहले फीस जमा करवाएं, पहले फीस जमा करवाएं, और इतना समय नहीं देता। हाँ चलिए, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में क्या रखें? प्रेम, हम आपस में प्रेम रखें। हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम के विषय में कहीं कोई नहीं बताया, जितना मसीह तुम्हें प्रेम को बताएगा वो कोई अच्छी नहीं बताया। कितना है? शिव गुरु, जय गुरुदेव, शायद जय गुरुदेव, शिव चर्चा या पिता परमेश्वर, कोई ऐसा प्रेम का बात नहीं बताएगा जो आप लोग यहाँ पर प्रेम का बात बताएगा। ये बात क्यों मानो? बहुत जगह आप लोग जाकर देखें तो यहाँ आपको प्रेम के विषय में बताया जाता है, वो प्रेम का बात और कोई भी सत्संग नहीं बताएगा। और प्रेम के बाद पिता परमेश्वर ने बतलाएगा, प्रेम का बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ। हाँ, ईसा मसीह को बहुत गाली दिया, बहुत दोस्त लगाई थी, वो प्रेमी का बात बोलते रहे। हालेलुया, बहुत सत्संग में जाइए, हाँ बहुत सत्संग में जाइए, ये प्रेम का बात नहीं है। खाली प्रेम के विषय में, खाली परमेश्वर प्रेम को जानो, प्रेम को पहचानो, प्रेम को जानो, प्रेम को पहचानो, प्रेम करो, ऐसा। हालेलुया, हालेलुया, खाली प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। कितनों बाइबल खुलने से क्या होगा? ये प्रार्थना करने समय से क्या होगा? प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, वो ढोंगी ढका है, बस इतना लेने से क्या होगा? बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये प्रार्थना में आने से क्या होगा? प्रेम नहीं तो सब बेकार है।
ये प्रेम के चीज को आप लोग को अपनाना बहुत पढ़े या करना पड़े। अनपढ़ का है ना हो, पढ़ा लिखा का है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं। यीशु मसीह पढ़ा लिखा को 12 चेला या तो नू को एक जो मतलब जब पढ़ाए पढ़ा लिखा को नहीं आता। यीशु मसीह तो खुद पढ़ा लिखा नहीं, पिता का पुत्र था। यीशु मसीह खुद पढ़ा लिखा। यीशु मसीह 12 चेला में नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ उनके पास प्रेम था, उनके पास था प्रेम। कितना पढ़ा लिखा है लेकिन उनके पास प्रेम नहीं। प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। इनको अपना, इनको पहचानिए। हालेलुया, हालेलुया।